जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि सर जेई मेन के जो या एडवांस के जो पीवाईक्यूज हैं वो कितने साल तक करने चाहिए, कहाँ तक करने हैं बेसिकली। तो ये क्वेश्चन सबके जुबान पे रहता है और सबके अलग अलग आंसर्स होते हैं सबका, क्योंकि चैप्टर्स का जो परफॉर्मेंस है या जो आपका स्ट्रॉन्ग लेवल है वो आई थिंक सबका अलग अलग है। किसी को स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, किसी का मान लो कोई एक चैप्टर है जो स्ट्रॉन्ग है तो वो कहता है कि नहीं सर मैं इसको मैक्सिमम पीवाईक्यूज करूंगा। जो चैप्टर हमें टफ लगता है उसके हम लोग कम पीवाईक्यूज करते हैं, लाइक बेसिक्स कवर अप करते हैं। तो सबके अपने अपने आंसर्स हैं। तो आज मैं थोड़ा जनरलाइज कर देता हूं कि पीवाईक्यूज जो जेई के होते हैं वो कितने साल तक आपको लगाने चाहिए आइडियली। एंड आई थिंक दिस इज फॉर जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट। मैं जनवरी अटेम्प्ट से पहले पहले की बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली अप टू दिसंबर की मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो अप टू दिसंबर आई एम टॉकिंग अबाउट अप टू दिसंबर कि कितने साल तक हम पीवाईक्यूज लगा सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जो चैप्टर्स आपके हाई वेटेज हैं, जैसे मैथ्स में अगर मैं बात करूं, जो चैप्टर आपके बहुत हाई वेटेज हैं या इंपॉर्टेंट हैं, है ना, उसमें आपको पीवाईक्यूज लगाने चाहिए लास्ट 15 इयर्स के एडवांस्ड, क्योंकि वो हाई वेटेज है तो एडवांस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। लास्ट 15 इयर्स का मतलब 2011 से ले लो, 11 या 10 से, और 2025 तक के लगा लो पेपर। लेकिन सिर्फ कुछ ही सेक्शन, जैसे सिंगल करेक्ट कर लो एंड न्यूमेरिकल टाइप कर लो बस। तो पहले नंबर पे आ जाएगा जो चैप्टर आपके हाई वेटेज है ना, उसमें आप लास्ट 15 इयर्स के जेई एडवांस कर लो, और लेकिन सिर्फ सिंगल करेक्ट और न्यूमेरिकल टाइप कर लो। मैच द फॉलोइंग या पैराग्राफ पे या मल्टी करेक्ट पे जाने की जरूरत आपको नहीं है अभी के लिए, है ना। और जो आपके चैप्टर्स लो टू मीडियम वेटेज हैं, जिसमें बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है ना, या आपके लिए टफ चैप्टर्स हैं, यहां पे हाई वेटेज हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, और आपके जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, बहुत बच्चों का पीएनसी स्ट्रांग है, आपको लगता है मेरा स्ट्रांग है तो गो फॉर इट, गो फॉर एडवांस, है ना। और सेकंड नंबर पे करने चाहिए 2019 से 2025 के सारे जेई मेन के पेपर्स। तो ऐसे चैप्टर जो आपको लगता है आपके स्ट्रांग हैं, या फिर कुछ चैप्टर आपके स्ट्रांग हैं, कुछ चैप्टर इतने स्ट्रांग नहीं है लेकिन हाई वेटेज बहुत ज्यादा है, मेहनत करनी है उस पर, क्योंकि हाई वेटेज है, छोड़ नहीं सकते आप। तो ऐसे इंपॉर्टेंट है मतलब, तो उनमें आप पिछले 15 साल के एडवांस के क्वेश्चंस लगा लो, क्योंकि आपको लेवल अच्छा करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छी परसेंटाइल चाहिए तो। और जेई मेन के पिछले 5-6 साल वाले पेपर्स जो हैं वो लगा लो, है ना। और जो आपके लो टू मीडियम वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, कुछ हैं जिनके में ज्यादा वेटेज नहीं है, इजी हैं, या कुछ आपके लिए बहुत टफ हैं। क्या होता है, देखो लो मीडियम में तो टफ भी आ सकते हैं, आसान भी आ सकते हैं। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ईजी हैं, लेकिन जैसे ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा नहीं आती है ना, और टफ है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हैं। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं पीएनसी प्रोबेबिलिटी की वेटेज ठीक है लेकिन टफ है। तो ऐसे चैप्टर्स में आपको क्या करना है, ऐसे चैप्टर सिर्फ जेई मेन के पीवाईक्यूज लगाने हैं, ओनली जेई मेन। सर कितने लगाने हैं, इसमें आप लगा सकते हो 2024 और 25 के लगा लो, और 2020 के लगा लो, बस 3 साल के पेपर लगा लो। क्योंकि 2019 में चलो आप यू कैन स्किप, 2019 भी कर सकते हो वैसे, है ना, आपकी मर्जी। अगर 2019 या 2020 का लगा लो, मतलब पिछले 2 साल के तो लगा ही लो, और 2019-20 का 21, 22, 23 मत लगाना, क्योंकि 22, 23 में मैथ्स के तो बहुत ही टफ पेपर्स आए थे, तो ऐसे पेपर्स अब नहीं आएंगे। तो 24, 25 के तो लगाने 2020 या 2019 के भी लगा सकते हो, बस 2 या 3 साल के पेपर्स लगा लो। सर वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं जो आप हमें बोलना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के अंदर अगर मैं बात करूं, जो हाई वेटेज हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंपॉर्टेंट कौन से हो गए, सीक्वेंस सीरीज हो गया जो काफी हाई वेटेज है, बाइनोमियल थ्योरम हो गया जो काफी हाई वेटेज है, इलिप्स एंड हाइपरबोला हो गया ये काफी हाई वेटेज है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स हो गया, वेक्टर्स एंड 3D हो गया, है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया, फंक्शंस हो गया, बस
ये वो चैप्टर हैं जो बच्चों के स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, कई बच्चों के, मतलब सारे नहीं बट कुछ मैक्सिमम, और हाई वेटेज भी हैं। तो सीक्वेंस सीरीज है, बाइनोमियल है, एलिप्स हाइपरबोला है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स है, वेक्टर 3D है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल है, एओडी है, फंक्शंस है। तो मैक्सिमम कुछ चैप्टर आपके 12th के हैं और कुछ आपके 11th के चैप्टर्स हैं। ये आपके हाई वेटेज चैप्टर्स हैं जो आपको अच्छे से करने हैं, जिसमें आपको आखिरी 10-15 सालों के एडवांस के क्वेश्चंस लगाने, और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, हर चैप्टर से एक 2 सवाल आएगा मुश्किल से। तो मतलब आप एक चैप्टर में आप लगा लो कि 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैक्सिमम 25 मिल जाएंगे। जैसे डेफिनेट या एओडी से शायद ज्यादा मिल जाए, आपको 30-35 सवाल मिल जाएंगे, पर 20-30 क्वेश्चंस लगाना एडवांस के कोई बहुत लंबा टास्क नहीं है। तो आप इन चैप्टर्स में बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे एडवांस लगाना, उससे पहले आपको ये 6 साल के जेईई मेन के लगाने हैं। तो मुझे लग रहा है आपका काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। और यहां पे जो चैप्टर आपके बच गए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अब इजी है लेकिन बहुत ज्यादा एडवांस या जेईई मेन लगाने की जरूरत नहीं है, 2-3 साल के भी लगाओगे तो भी काम हो जाएगा। वैसे ट्रिगो आप यहां भी ला सकते हो क्योंकि इजी है ना, ट्रिगो आप यहां भी ला सकते हो, क्वाड्रेटिक यहां ला सकते हो क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ये आपके चैप्टर्स। तो कुछ चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, कुछ हाई वेटेज है ना, तो वो आप स्ट्रॉन्ग यहां ले आओ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेटिक बच्चों का स्ट्रॉन्ग होता है, और हाई वेटेज में सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल, इलिप्स, और बाकी 12th के चैप्टर्स बहुत हाई वेटेज चैप्टर्स है, तो इसको ढंग से करना। बाकी जो चैप्टर आपके बच गए, जैसे फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बिल्कुल बेसिक्स कर लो, है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, बेसिक्स कर लो, प्रोबेबिलिटी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका स्ट्रेट लाइन, सर्कल और पैराबोला है, इनमें बिल्कुल बेसिक्स करने। तभी मैं बोल रहा हूं बिल्कुल आसान वाले पेपर्स करो, पिछले 2 साल के जो रिसेंटली आ रहे हैं कि यार ऐसे सवाल इसमें आते हैं, है ना, जैसे स्टैट्स हो गया, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, एरिया हो गया। तो ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको थोड़ा ध्यान से करने हैं। और तो कोई चैप्टर नहीं बचा ना? अगर कोई बचा हो तो आप ऐड कर लेना। मतलब मेरा एक टेंटेटिव आइडिया, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो करना है ना। अगर आपको इनमें से लगता है कि नहीं सर मेरे को इसमें से कुछ और चैप्टर भी लगते हैं जो मुझे थोड़े टफ लगते हैं, वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा प्लीज। सीक्वेंस सीरीज बहुत हाई वेटेज है, बाइनोमियल बहुत हाई वेटेज है, एलिप्स हाइपरबोला आसान है, बल्कि मैट्रिसेस और वेक्टर 3D तो और डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये 3 तो बिल्कुल ही बाहुबली चैप्टर्स हैं आपके, है ना। डिफरेंशियल, एओडी और फंक्शंस भी करना चाहिए क्योंकि ये भी काफी अच्छे वेटेज के चैप्टर्स होते हैं और आप अच्छे से प्रैक्टिस करो इनमें। हाँ, ये काफी वीक पॉइंट्स होते हैं बच्चों के इन चैप्टर्स के अंदर, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, स्टैट्स, एलसीडी और एरिया भी। चलो ठीक है, बट एरिया में भी कुछ ज्यादा मेहनत की इतनी बहुत गुंजाइश नहीं है, 2-3 साल के पेपर्स लगाओगे एरिया का आइडिया लग जाएगा। तो इन चैप्टर्स को आप थोड़ा नॉर्मल लेवल पे खत्म कर सकते हो, बाकी थोड़ी बहुत शिफ्टिंग आप 1-2 चैप्टर की कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको करना है। देखो, अगर सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज एडवांस तक लगाओगे तो इतना टाइम नहीं होगा, वो अपने आप को बेवकूफ बनाना होगा। अगर आपको दिसंबर तक सिलेबस खत्म करना है तो कुछ जो आपके 8-9 यूनिट्स हैं उनमें अच्छे से मेहनत करो, और कुछ जो आपकी नॉर्मल एवरेज, लो टू मीडियम वेटेज या टफ चैप्टर्स हैं उनमें बेसिक से स्ट्रॉन्ग करो अपने। सिर्फ जेईई मेन के 2-3 साल के पेपर लगाओ, यहां पे जेईई मेन के सारे पेपर्स लगाओ और थोड़े एडवांस के भी लगाओ, क्योंकि जेईई मेन का मैथ्स का स्पेशली पेपर अच्छे आता है, मतलब कुछ क्वेश्चंस एडवांस लेवल के भी आते हैं और पीवाईक्यू से डायरेक्टली कॉपी कर देते हैं। तो ये अगर मेरे सजेशन आप मानोगे तो 100% फायदे में रहोगे, और दिसंबर से पहले आपको हर टॉपिक टच भी हो जाएगा और काफी टॉपिक्स में आपकी पकड़ भी बन जाएगी। और कोई ऐसे टॉपिक्स जो आपको टफ लगते हैं इसमें बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे कि अगर आसान सवाल आया तो बना लोगे, मुश्किल आया तो हम छोड़ देंगे। तो एटलीस्ट सिलेबस भी 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बातों पे प्लीज अमल करना। तो ये सेशंस जो मैं ले रहा हूं, है ना, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज अपने जो टाइम टेबल है उसमें जरूर इनकॉर्पोरेट करना, है ना। तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, और ऐसे सेशंस के साथ मैं हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर इन्फिनिटी लर्न जेईई चैनल। थैंक यू।